नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। अयोध्या से बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। 8 आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। 8 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट में पेश कर दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। कोर्ट में पेशी, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, जिसमें टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी। 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने कल दर्ज कराया थी। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज। आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस करेगी रिमांड की डिमांड। आरोपियों की कोर्ट में पेशी। टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोग हुए अरेस्ट। तो चढ़ावा चोरी नहीं बचेंगे दोषी। तो बड़ी खबर, टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोग हुए हैं अरेस्ट। जिला कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। आरोपी कोर्ट में पेशी। 8 आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। चढ़ावा चोरी के आरोपी गिरफ्तारी। 8 नामजद आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। एसआईटी ने कल दर्ज कराया था एफआईआर। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज। आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। अब पुलिस रिमांड की डिमांड की जाएगी। तो थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होने वाली है और अब देखते हैं कि क्या पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं। टिन्नू, लवकेश समेत इन सभी की पेशी होने जा रही है, क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल ही इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिर आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद, पेश करने के बाद पुलिस की कोशिश यही है कि इनकी रिमांड मिले, जिससे ये पता चले कि इन्होंने कैसे हेराफेरी की, कितने करोड़ की हेराफेरी हुई है, वो पूरी जानकारी सामने आ सके। तो जिला कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। टिन्नू, लवकेश समेत कुल 8 लोग हुए अरेस्ट। कुछ देर के बाद यहाँ पर जो 8 आरोपी हैं वो यहाँ पर पेश किए जाने हैं और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। चूंकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन विशेष जो जज हैं उनको बुलाया गया है। आज मजिस्ट्रेट जो है वो आज रिमांड, ये कहा जा रहा है कि रिमांड मजिस्ट्रेट में पीसीआर की डिमांड की जाएगी। और ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि 7 दिन की पीसीआर की डिमांड जो है वो पुलिस की तरफ से की जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी आज सुबह की गई है और कल जो है पूरे इस पूरे मामले को एफआईआर दर्ज की गई थी। 7:21 पर थाना राम जन्मभूमि में यह पूरी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। तो ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो चुका है और इस वक्त जिला सत्र न्यायालय में बस कुछ देर के बाद तमाम जो आरोपी हैं उनकी पेशी होने वाली है। इन सबके बीच में खबर यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो तमाम करीबी हैं उनका नाम सामने आया, इन्वॉल्वमेंट समझ में आई और उसके बाद उस पर एफआईआर हुई। एफआईआर में तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और उसके बाद अब उनको गिरफ्तार करके बाकायदा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि ट्रस्ट के सर्वोसर्वा वही थे। ऐसे में उनके करीबियों ने इस तरह से गड़बड़ झाला किया, चंदा चोरी किया और उसके बाद जो चढ़ावे का पैसा था उसका गोलमाल किया और सालों साल ये पूरा गोलमाल किया गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें भी बड़ा खुलासा हुआ है कि 70 जगहों पर 2 महीने के अंदर 70 कैमरों में जो फुटेज है उनमें पैसों
की गड़बड़ी करते हुए नजर आए। जैसा कि हमने सबसे पहले इस खबर को बताया था कैसे ये लोग गड़बड़ी करते थे, कैमरे के सामने आ जाते थे, इसके साथ साथ बाथरूम में पैसा छुपाया जाता था और उसके बाद आभूषणों को लेकर भी जो है बड़ा खुलासा हुआ था कि गुप्त दान में आभूषणों की चोरी की जाती थी। तो ये पूरी चीजें एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आई है। और बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी विशाल हमें ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं कि इसी जगह पर थोड़ी देर में इन आरोपियों की पेशी होने जा रही है। कुल 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जिस तरह उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस्तीफा चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दे दिया है। ये मुख्य लोग थे, पूरी ट्रस्ट की देखरेख इन्हीं पर थी। इसके अलावा इनकी ये टीम थी जो गिरफ्तार हुई है। जांच की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब जांच की शुरुआत हुई थी पहले ही दिन 2 बातें उन्होंने मुख्य तौर पे कही थी कि जब तक एसआईटी की जांच ना सामने आ जाए, उसकी रिपोर्ट ना सामने आ जाए, सबूत जब तक ना हो, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाया जाए, किसी को बदनाम ना किया जाए। जैसे ही इसकी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद तुरंत ही 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिनका नाम सामने आ रहा था, ऐसे में आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। और सीएम ने कहा भी था कि जिन लोगों का नाम सामने आएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ देर पहले देवरिया में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे कि धर्म को और अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास ना किया जाए। जो भी दोषी हैं, 500 सालों तक इंतजार किया इस देश के हिंदुओं ने कि राम मंदिर बने, तो ऐसे में सिर्फ 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। हालांकि अभी 15 दिन हुए नहीं हैं और अभी एक और रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे कि विजय विश्वास मंच से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो हमने सौंपी है उसके आधार पर फिलहाल अभी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन 15 दिन के बाद जब पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कौन कौन इसमें दोषी है। जिस तरीके से एसआईटी की जांच का एक जो तथ्य सामने आया कि 70 बार जी तो थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी, इस्तीफा आपको बता दें चंपत राय, अनिल मिश्रा, तो चढ़ावा चोरी नहीं बचेंगे आरोपी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, टिन्नू लवकुश समेत जिला कोर्ट में आरोपियों की होगी पेशी। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज है, आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस करेगी रिमांड की डिमांड। तो आपको बता दें, पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया, 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आज पेशी होने जा रही है और पुलिस की कोशिश यही है कि इनकी रिमांड ली जाए और रिमांड से ये पता चले कि आखिरकार ये लोग कैसे चंदा चोरी में हेरफेर कर रहे थे। काउंटिंग होती थी, काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी कैसे की जा रही थी, अब इस पर नजर रहेगी।